जो टॉपिक आज हम चर्चा करने वाले हैं जिसपे वो है हाउ टू इम्पोर्ट गुड्स इन इंडिया इजीली। अगर आप कोई भी ऐसा बिजनेस करते हैं या आप कोई भी इम्पोर्टर है जो आप अपना गुड्स इम्पोर्ट करना चाहते हैं इंडिया में, तो किस तरीके से आप अपने गुड्स को इम्पोर्ट करें, किस तरीके से कस्टम क्लियरेंस इजी कर दें, उस प्रोसेस पे हम बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गौरव है। गौरव दली आरबी मेरा यूट्यूब चैनल है। कृपया सब्सक्राइब करें दोस्तों, ये सब्सक्राइब का बटन दबाएं, साथ में बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। क्या प्रतिक्रिया होती है, क्या प्रोसेस होता है, किस तरीके से सारा चलन चलता है, तो उस सारे टॉपिक्स को मैंने नटशेल में क्रिएट किया है ताकि आप लोगों की मदद हो पाए कि आप इंपोर्ट इजीली कर पाएं और कस्टम क्लियरेंस में भी आपको ज्यादा दिक्कत ना आए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मेरा नाम CS गौरव कुमार शर्मा है। मेरा नंबर है 9990694230। मेरी ईमेल आईडी है gauravdali@gmail.com। मेरी वेबसाइट है www.csgauravsharma.com। ये किसी भी तरीके का एडवर्टाइजिंग वीडियो नहीं है, एक तरीके से एडिटोरियल या ट्यूटोरियल वीडियो कहा जा सकता है, आप लोगों की नॉलेज बढ़ाने के लिए, इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स के लिए। मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत मैं इसे बनाना चाहता हूं। मोदी जी के सक्षम प्रोग्रामों के लिए मैं बड़ा प्रोत्साहित हूं, उनके प्रोग्राम देख के बहुत ही ज्यादा इंस्पायर्ड हूं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो बेसिक कस्टम क्लियरेंस होता क्या है, बात कर लेते हैं। कस्टम क्लियरेंस एक एक्ट है जिसके थ्रू गुड्स पास जो होते हैं कस्टम के थ्रू, सो वो एंटर कर जाते हैं और लीव कर देते हैं कंट्री को बहुत इजीली। इट इन्वॉल्व्स प्रिपरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, जिसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स के बनाने की प्रिपरेशन करती है जो फैसिलिटेट करती है इंपोर्ट को इनटू द कंट्री, जो कंट्री में आ रहे हैं उसके लिए। एक्सपोर्ट टू ए कंट्री, अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो असेसमेंट होता है, इसमें गुड्स का पेमेंट ऑफ ड्यूटी होती है, क्लियरेंस ऑफ गुड्स होता है। इंपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन किस तरीके से, परचेज ऑर्डर बायर से लिया जाता है, सेल्स इनवॉइस सप्लायर को दिया जाता है, बिल ऑफ एंट्री क्रिएट करी जाती है, बिल ऑफ लीडिंग और एयरवे बिल भी जनरेट किया जाता है। पैकिंग लिस्ट तैयार होती है, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन होता है गुड्स का। अगर कोई और स्पेसिफिक डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होती है बायर की तरफ से तो वो भी क्रिएट करी जाती है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से अगर कोई डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है तो वो भी। द इंपोर्टिंग ऑफ कंट्री रेगुलेशन, इंपोर्टिंग जहां से कंट्री से रेगुलेट कर रहे हैं उसके सारे लॉज अडियर करे जाते हैं, देखे जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। क्या क्या स्टेप्स होते हैं इंपोर्ट क्लियरेंस में, उनके बारे में हम डायरेक्ट चर्चा कर रहे हैं। तो एक इंपोर्टर जो होता है जो गुड्स फर्स्ट फाइल करता है वो बिल ऑफ एंट्री क्रिएट करनी होती है होम कंजम्पशन के लिए। व्हाइट कलर का ये होता है टू द प्रॉपर ऑफिसर ऑफ कस्टम, कस्टम ऑफिसर को आपको बिल ऑफ एंट्री देनी पड़ती है। प्रेजेंटेशन ऑफ बिल ऑफ एंट्री मीन्स पुटिंग फॉरवर्ड द क्लेम फॉर रिलीज ऑफ गुड्स फ्रॉम कस्टम स्टेशन। मतलब एक तरीके से क्लेम है कि आप कस्टम स्टेशन को दे रहे हैं, कस्टम ऑफिसर को, कि हाँ जी मेरा जो गुड्स आ गए हैं बाहर से उसको प्लीज आने दिया जाए, उसको प्लीज क्लियर कर दिया जाए कस्टम से। बिल ऑफ एंट्री एक तरीके की फाइल है जो कंटेन करती है बिल ऑफ लीडिंग। बिल ऑफ लीडिंग क्या है, अदर डॉक्यूमेंट और टाइटल। इनवॉइस ऑफ फॉरेन एक्सपोर्टर, जो फॉरेन एक्सपोर्टर ने इनवॉइस जनरेट किया है आपको सामान देने के लिए, वो भी इसमें लगता है। वैल्यूएशन डिक्लेरेशन लगती है, कितने सामान का वैल्यूएशन है। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन लगता है कि हाँ जी कहाँ से गुड्स आया और कहाँ जा रहा है। द प्रॉपर ऑफिसर, जो कस्टम ऑफिसर होगा वो इस रिसीव कर लेगा बिल ऑफ एंट्री और उसके बाद वेरीफाई करेगा उस बिल ऑफ एंट्री को। जब वो पूरी तरीके से वेरीफाई हो जाएगी कि आपकी है तो उसके बाद वो रिटर्न कर देगा वेरीफाइड बिल ऑफ एंट्री इंपोर्टर को। अब क्या होगा, नाउ द इंपोर्टर विल पे द ड्यूटी ऑन द इंपोर्टेड गुड्स। जो भी इंपोर्टेड गुड्स आपने इंपोर्ट किए हैं उसके ऊपर ड्यूटी पे करनी है 2 दिन के अंदर अंदर, जब आपको बिल ऑफ एंट्री रिसीव हो जाएगी वेरीफाइड कॉपी में। अदरवाइज आपके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा उस पेमेंट के ऊपर, ड्यूटी के ऊपर। तो आप ऐसा ना करेंगे हाँ जी आपने बिल ऑफ एंट्री रिसीव कर ली वेरीफाइड और उसके बाद आप कुछ नहीं कर रहे, अथा आपको पेमेंट ऑफ ड्यूटी के साथ साथ इंटरेस्ट भी लगेगा। जब आप पेमेंट कर देंगे ड्यूटी की उसके बाद इंपोर्टर को सबमिट करना होगा प्रूफ ऑफ पेमेंट कि उसने किस तरीके से पेमेंट करी। प्रॉपर ऑफिसर जो भी होगा कस्टम ऑफिसर, उसको जब प्रॉपर ऑफिसर कस्टम ऑफिसर सेटिस्फाई हो जाएगा वो इशू कर देगा आउट ऑफ चार्ज ऑर्डर, जो कि एक तरीका का क्लियरेंस डॉक्यूमेंट होता है कि हाँ जी इसने बंदे ने सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर कर दिए, सारे प्रोसेसेस पूरे करती हैं। तो इंपोर्टर क्या करेगा फिर, टेक आउट दिस चार्ज ऑर्डर को लेगा, कस्टडियन ऑफ गुड जो भी बंदा होगा उसके पास दिखाएगा और अपने गुड्स कलेक्ट कर लेगा। जो पेमेंट होगी आफ्टर ऑल द पोर्ट ड्यूज बाय द इंपोर्टर, जो भी सारी ड्यूटीज होंगी सब कुछ चार्जेस होंगे वो इंपोर्टर को बॉन्ड करने जाएंगे। कस्टडियन
तब ये पूरी चीजें हो जाएंगी, कस्टडियन क्या करेगा, आउट ऑफ चार्ज ऑर्डर पे उसको गुड्स दे देगा। तो ये पूरा एक प्रोसेस है, बहुत सारे स्टेप्स थे उसमें। अगर वो प्रोसेस फॉलो ना किया जाए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। अगर कोई भी आपकी क्वेरी है उससे रिलेटेड, इम्पोर्ट ऑफ गुड्स से रिलेटेड कोई भी स्टेप्स में आप फंसते हैं तो आप मुझसे मदद ले सकते हैं। मेरी डिटेल्स शुरुआत में और एंड में पीपीटी में दी हुई है। तो अराइवल ऑफ वेसल कन्वेंस सेक्शन 29 के अंदर आता है। ये क्या है, पर्सन इन चार्ज जो वेसल का होगा एयरक्राफ्ट एंटरिंग इन इंडिया, जो एयरक्राफ्ट एंटर कर रहा होगा इंडिया में या पोर्ट में फ्रॉम एनी प्लेस आउटसाइड इंडिया शेल नॉट अलाउड और परमिट द वेसल और एयरक्राफ्ट टू कॉल और लैंड एट एनी प्लेस अदर देन ए कस्टम पार्ट और एयरपोर्ट। मतलब एक तरीके से वेसल कन्वेंस है जो लीगली होता है। उसके बाद फाइलिंग ऑफ इम्पोर्ट जनरल मैनिफेस्ट क्या होता है, इम्पोर्ट जनरल मैनिफेस्ट इज आल्सो नोन एज कार्गो डिक्लेरेशन। इट इज अ डॉक्यूमेंट विच कंटेन द डिटेल्स ऑफ द इम्पोर्टर, कि हाँ जी इम्पोर्टर के डॉक्यूमेंट्स, प्लेस ऑफ इम्पोर्ट जो है वो बिल्कुल सही है या नहीं है, जो डिटेल गुड्स इम्पोर्टेड है वो बिल्कुल सही है या नहीं है। ये आंसर करता है बहुत सारे क्वेश्चन की कि हाँ जी कौन रिसीव करेगा, कहाँ रिसीव करेगा, क्या पर्सन इन चार्ज जो आया है इम्पोर्ट के साथ वो रिपोर्ट पूरी है, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में है, 12 घंटे के अंदर अंदर अराइवल ऑफ वेसल टू प्रॉपर ऑफिसर ये क्रिएट करा जाता है जनरल मैनिफेस्ट। जो कि पॉइंट नोट करने वाले हैं वो ये हैं कि इम्पोर्ट जनरल मैनिफेस्ट में शेल बी फाइल्ड इलेक्ट्रॉनिकली फाइल होता है एजेंट के थ्रू या ब्रांच ऑफिस के थ्रू इंडिया में। जो आईजीएम होगा आपका या आईआर होगा, अगर नॉट फाइल होगा स्पेसिफिकेटेड टाइम के अंदर अंदर, देन क्या होगा, आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करी जा सकती है। इट मे बी फाइल्ड बिलेटेडली, मे बी इट कैन बी फाइल्ड बिलेटेडली, बट इफ द प्रॉपर ऑफिस इज नॉट सेटिस्फाइड दैट देयर वाज सफिशिएंट रीजन फॉर सच डिले, कि आपने इम्पोर्ट जनरल मैनिफेस्ट नहीं स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर फॉलो किया तो आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है। द प्रॉपर ऑफिसर इज सेटिस्फाइड कि हाँ जी इम्पोर्ट जनरल मैनिफेस्ट जो है इनकरेक्ट या इनकम्प्लीट है, तो वो किसी भी तरीके से रोक सकता है। या फ्रॉडलेंट इंटेंशन है आपकी तो वो क्या कर सकता है, ही में परमिटेड टू बी अमेंडेड और सप्लीमेंटेड, या तो ना कर देगा या बिल्कुल सप्लीमेंट कर देगा या मे बी कुछ कंडीशंस लगाएगा। अच्छा, एंट्री इनवर्ड क्या होता है, सेक्शन 31 में डिफाइंड है ये। एंट्री इनवर्ड का मतलब परमिशन गिवन बाय द प्रॉपर ऑफिसर, जो प्रॉपर ऑफिसर होता है कस्टम ऑफिसर, अनलोडिंग ऑफ गुड्स के टाइम पे वो एंट्री इनवर्ड देगा। इट इज टू बी नोटेड दैट देयर इज नो नीड ऑफ अनलोडिंग परमिशन इन केस ऑफ द गुड्स आर इंपोर्टेड थ्रू व्हीकल और एयरक्राफ्ट। तो मतलब व्हीकल और एयरक्राफ्ट के केस में ये नहीं लगता। एंट्री इनवर्ड इज रिक्वायर्ड ओनली व्हेन द गुड्स आर इंपोर्टेड थ्रू वेसल, मतलब आपके पानी के टैंकर के थ्रू अगर आ रहा है, पानी के वेसल के थ्रू, तो आपको इंपोर्ट इनवर्ड एंट्री इनवर्ड जनरेट करना पड़ेगा। एक्सेप्शन क्या होती है एंट्री इनवर्ड की, ये रिक्वायर्ड नहीं होता किस केसेस में बैगेज अकम्पनिंग कर रहा है पैसेंजर और क्रू मेंबर्स का, मील बैग्स अगर आ रहे हैं, पेरिशेबल गुड्स आ रहे हैं, गुड्स आ रहे हैं, एनिमल्स आ रहे हैं। तो अच्छा, क्या क्या पॉइंट ध्यान में रखने वाले हैं एट द टाइम ऑफ अनलोडिंग ऑफ इंपोर्टेड गुड्स के तौर पे, तो वो बात कर लेते हैं। गुड्स आर अलाउड टू बी अनलोडेड विच आर मेंशन्ड इन कार्गो डिक्लेरेशन, जो कार्गो डिक्लेरेशन गुड्स होंगे वही अनलोड होंगे। गुड्स अनलोडेड ओनली ऑन अप्रूव्ड प्लेस पे ही वो होंगे। 32 और 33 सेक्शन को बताते हैं। गुड्स आर टू बी अनलोडेड अंडर द सुपरविजन ऑफ कस्टम ऑफिसर, कस्टम ऑफिसर के अंडर ही ये सारी चीजें होंगी। नो इंपोर्टेड गुड्स शैल बी अपलोडेड अनलोडेड फ्रॉम कन्वेंस, इंपोर्टेड गुड्स अगर नहीं हुए तो अनलोडेड कन्वेंस में नहीं होंगे, संडे को नहीं होंगे, किसी हॉलीडे ऑब्जर्व कस्टम डिपार्टमेंट में नहीं होंगे, किसी तरीके का अदर डे है आफ्टर द वर्किंग आवर्स एक्सेप्ट पेमेंट ऑन प्रिस्क्राइब्ड फीस नोन एज मर्चेंट ओवरटाइम फीस, तो भी नहीं होंगे। तो ये सारी चीजें हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत है इस चीज से रिलेटेड तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। 9990694230 मेरा नंबर है। मैं अगेन रिपीट करूंगा, 9990694230। अगर किसी कारणवश मैं फोन ना उठा पाऊं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो इसी नंबर पे। मेरी ईमेल आईडी gauravdali@gmail.com। अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है तो आप यहाँ जनरेट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं मुझे, मैं उसे फ्री ऑफ कॉस्ट सॉल्व कर दूंगा। अच्छा, मेरी वेबसाइट ये है www.csgauravsharma.com। तो मैं एक्सपीरियंस प्रोफेशनल हूँ, काफी अरसे से इस चीज में काम कर रहा हूँ। तो आपको कोई भी दिक्कत है इससे रिलेटेड तो आप मुझसे क्वेरी पूछ सकते हैं। किसी भी तरीके की एडवर्टाइजिंग वीडियो नहीं है ये, नॉट एट ऑल कॉस्ट। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। इस चैनल या इस वीडियो को से दूर होने से पहले कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें वीडियो अगर आपको पसंद आया, कमेंट करें अगर आपका कोई भी सजेशन है या कुछ भी है। प्लीज वो बेल वाला बटन जरूर दबाएं, बिना उसे दबाए या सब्सक्राइब बटन को दबाए आप ये चैनल ना छोड़ें या वीडियो ना छोड़ें। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।